नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। अयोध्या में प्रभु श्री राम लला का भव्य मंदिर बन चुका है। ज्ञानवापी का मुद्दा भी हल होने की तरफ आगे बढ़ने को है। सालों से आस्था के केंद्र रहे इस स्थान पर भक्तों को पूजा का अधिकार मिल चुका है। अब कहा जा रहा है कि कृष्ण जन्मभूमि का केस भी जल्द अपने मुकाम तक पहुंच जाएगा। इन सब के बीच एक मुद्दा और है जो कि देश में तो इतना सुर्खियों में नहीं रहता, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए ये काफी खास है। असल में ये मुद्दा है धार की भोजशाला का, जहां पर काफी पहले से सरस्वती मंदिर और शिक्षा का बड़ा केंद्र होने का दावा किया जाता रहा है। और जब भी बसंत पंचमी आती है तो सनातनियों की आस्था के इस केंद्र पर उनका जमावड़ा लग जाता है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। फिर गूंजेगा भोजशाला का मुद्दा। 14 फरवरी को बसंत पंचमी पर होगी पूजा पाठ। भक्तों ने शुरू की पूजा पाठ की तैयारियां। कोर्ट के फैसले का भी भक्तों को बेसब्री से इंतजार। ये पुरानी इमारत आप देख रहे हैं, ये काफी खास है। इसका अपना इतिहास है, इसकी अपनी विरासत है और इसके पीछे काफी कुछ छिपा है, जिसको लेकर लोगों में जिज्ञासा का अंबार है। दावा किया जाता रहा है कि एक समय इस संस्थान पर नालंदा तक्षशिला की तरह शिक्षा का बड़ा केंद्र हुआ करता था। यहाँ पर माँ सरस्वती की आराधना की जाती थी। चारों तरफ विद्यादायिनी के श्लोक गूंजा करते हैं, लेकिन फिलहाल ये विवादित क्षेत्र बन चुका है, क्योंकि इस स्थान पर मुस्लिम समाज भी अपना दावा करता रहा है। चौदह फरवरी को बसंत पंचमी का पर्व आने वाला है। भक्त वीणा वादनी माँ सरस्वती की आराधना में लीन रहेंगे। ऐसे में धार की भोजशाला पर भी भक्त जुटेंगे। दूर दूर से यहाँ विद्या का वरदान मांगने के लिए सनातनी आएंगे, क्योंकि ये स्थान कई सदियों से उनकी आस्था का केंद्र रहा है। ऐसे में भक्त भोजशाला के केस की तरफ भी टकटकी लगाए बैठे हैं, क्योंकि इंदौर हाई कोर्ट में हिंदू संघ फॉर जस्टिस नाम के संगठन ने गौशाला परिसर में कब्जा देने और नमाज बंद कराने की मांग की है। याचिका में अयोध्या की तर्ज पर ही वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, खुदाई कराने की मांग की जा रही है। याचिका में दावा किया गया है कि भोजशाला को राजा भोज ने 1023 में संस्कृत की विद्या देने के लिए बनाया गया था। इसको लेकर याचिकाकर्ताओं ने कई किताबों और दस्तावेजों का हवाला दिया है। जिस तरह से अयोध्या और ज्ञानवापी में दस्तावेजों के आधार पर हिंदू समाज को हक मिला है। भोजशाला से सनातनियों की काफी आस्था जुड़ी है। इस श्रद्धा का क्या कारण है और क्या है इसका इतिहास, इसी पर डालते हैं एक नजर। धार पर 1000 साल पहले परमार वंश का था शासन। साल 1000 और 1055 ईस्वी तक राजा भोज का था शासन। माँ सरस्वती के परम भक्त थे राजा भोज। 1034 ईस्वी में राजा भोज ने की थी महाविद्यालय की स्थापना। भोजशाला के नाम से जाना जाता था महाविद्यालय। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने भोजशाला को किया था ध्वस्त। 1401 में दिलावर खान गौरी ने भोजशाला के एक हिस्से में बनवाई थी मस्जिद। 1514 ईस्वी में महमूद शाह खिलजी ने भोजशाला के शेष हिस्से पर बनाई मस्जिद। भोजशाला को लेकर इन सब घटनाओं के बाद काफी कुछ घटा। इतिहासकारों के अनुसार 1875 में भोजशाला के आसपास खुदाई की गई, जिसमें मां वाग्देवी की प्रतिमा मिली। कहा जाता है कि इस प्रतिमा को अंग्रेज अफसर किनकेट अपने साथ लंदन ले गया। इसके बाद 1909 में धार रियासत ने 1904 के एशियंट मॉन्यूमेंट एक्ट को लागू कर भोजशाला को संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया। बाद में भोजशाला को पुरातत्व विभाग के अधीन कर दिया। धार स्टेट ने ही 1935 में परिसर में नमाज पढ़ने की अनुमति दी थी। हालांकि वर्तमान समय में हिंदू समाज को मंगलवार को पूजा की अनुमति दी गई, तो वहीं मुस्लिम समाज को शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ने की परमिशन है। हम इस समय खड़े हैं भोजशाला परिसर में, जहां बसंत पंचमी को लेकर प्रशासन और हिंदू समाज की तैयारियां पूरी कर ली गई है। यहाँ पर 3 दिवसीय कार्यक्रम होने जाएंगे, जिसे पूर्ण प्रशासन और हिंदू समाज संपूर्ण करवाएगा। स्थापित भोजशाला को छोटी अयोध्या के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कई वर्षों से मूर्ति को लेकर संघर्ष किया जा रहा है। हिंदू संगठन कई बार आवेदन
कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट में भी इस प्रकार का मामला विचाराधीन है। अब देखना यह है कि अयोध्या में रामचंद्र की मूर्ति के बाद धार में सरस्वती की मूर्ति भोजशाला में कब स्थापित होती है। मैं विकास पांडे, धार से। अब देखना होगा ये मुद्दा किस तरह से गर्माता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत लंबे समय से विवाद चला आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर नमाज भी होती है और यहाँ पर पूजा भी होती है। तो देखना होगा अब जिस तरह से हिंदू जस्टिस फॉर संगठन ने याचिका लगाई, उन्होंने भोजशाला पर कब्जा देने और नमाज रोकने की मांग की, तो इसको लेकर आगे क्या फैसला होता है ये भी देखने वाली बात होगी। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हमारे धार से संवाददाता विकास गुप्ता। विकास, बसंत पंचमी आने वाली है, इसको लेकर वहां पर किस तरह की तैयारियां की जा रही है, शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से और हिंदू संगठनों की तरफ से भी? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि भोजशाला में बसंत पंचमी का बहुत बड़ा महत्व है और भोजशाला इस बार गौरव दिवस के रूप में बसंत पंचमी को मनाने जा रहा है हिंदू संगठन। तो हिंदू संगठन ने पूरी तैयारियां कर ली है। 3 दिवसीय कार्यक्रम होने जा रहे हैं यहाँ पे और प्रशासन भी अपने अलर्ट पर है। सभी जगह पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दोनों ही अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। और अगर बात करें, अगर हम तिथि दिन की बात कर लें, किस दिन यहाँ पर पूजा होती है, किस दिन यहाँ पर नमाज होती है और कैसे इसको प्रशासन दोनों चीजों को करवाता है? हिंदू संगठन के लिए मंगलवार को पूजा के लिए सूर्य उदय से सूर्यास्त तक पूजा का प्रावधान किया गया है और मुस्लिम समाज के लिए शुक्रवार को नमाज के लिए इसे खोला जाता है। ठीक है विकास, थोड़ा आपको रुकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन जी भी जुड़ गए। विष्णु शंकर जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास चर्चा में। हरिशंकर जैन हरिशंकर जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले जिस तरह से हमने देखा है, चाहे हमने अयोध्या का मामला देखा हो और अभी काशी का मामला चल रहा है, फिर मथुरा की बात भी सामने आ रही है। अब अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की ये धार भोजशाला को लेकर, यहाँ पर किस तरह का आप देखते हैं और क्या कुछ, क्योंकि अब इसमें मामला दर्ज करने की बात हो रही है और यहाँ पर भी मांग की जा रही है कि हमें कब्जा दिया जाए हिंदू संगठनों की तरफ से और नमाज रोकने की बात की जा रही है। इस तथ्य को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप बड़े बड़े केस में रहे हैं और कहीं ना कहीं जो हिंदू संगठन को उसमें जीत भी दिलवाई है, इस तथ्य को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैंने यहाँ का केस ऑलरेडी दाखिल कर दिया है और 11 मई 2022 को हाई कोर्ट ने रिट हमारी एडमिट कर ली है। सबको नोटिस जारी हो चुकी है और सरकार का जवाब भी आ चुका है और केस आगे बढ़ रहा है और शायद 19 फरवरी वाले हफ्ते में लगेगा। और ये जगह पर हिंदुओं का 1000 साल से बराबर कब्जा चला रहा है। उनको पूजा पाठ का अधिकार है और एएसआई के डायरेक्टर ने तत्कालीन समय जो थे, उन्होंने बिल्कुल गलत ऑर्डर करके मुस्लिमों को नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी, जिसको हमने चैलेंज किया है। और यहाँ पर प्रचुर मात्रा में इस बात की एविडेंस है कि वो मंदिर है, मस्जिद हो ही नहीं सकती और न कोई मस्जिद बनी। कमाल में होला कि एक मजार बनी है थोड़ी दूर पर, उसके नाम से कोई मस्जिद कहते हैं, पर मस्जिद नाम की कोई चीज नहीं है और पूरी मंदिर परिसर है। और जो इन लोगों ने, डायरेक्टर ने जो गलती की है कि इनको शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी। शुक्रवार को ये लोग जुटते हैं, वहां पर जो नमाज पढ़ते हैं, जहाँ पर हवन कुंड है, उस हवन कुंड में गंदगी करते हैं, थूकते हैं और जो वह चिन्ह है उसको खुरेदते मिटाते हैं। चाहते कोशिश करते वह चिन्ह मिट जाए। पर मैं बता दूं कि अगर यहाँ पर खुदाई होगी और एसआई सर्वे हो गया तो वहाँ हनुमान जी की मूर्ति नीचे दबी हुई है और वहाँ बाग देवी माँ की प्रतिमा मिलेगी और पूरे परिसर में एक नहीं, मैंने कितना मजबूत दावा आपको लगता है कि अगर जब कोर्ट में आप ये मांग करेंगे, यहाँ पर सर्वे की मांग करेंगे, तो कोर्ट इस मांग को स्वीकार कर लेगा? देखिए, वादकारी काम करना होता है। रिजल्ट तो ईश्वर देता है, ये न्यायाधीश देता है। तो मुझे जो करना मैं वो जानता हूँ। क्या भविष्य में होगा, क्या आदेश होगा, इसको मैं नहीं जानता। दूसरी बात यह है कि जो काम मैं कर रहा हूँ और जिस डायरेक्शन में बढ़ रहा हूँ वो बिल्कुल सही डायरेक्शन है। 11 मई को रिट में जैसा बताया आपको ऑर्डर हो चुका है, सब पुरस्कार उसमें हाजिर हो चुके हैं, गवर्नमेंट का रिप्लाई आ चुका है और 19 वाले हफ्ते में केस आगे बढ़ेगा। अब हमारी इसमें कोशिश ये रहेगी कि हमें उसे साबित करना है केवल और केवल मंदिर है, वो मस्जिद का
ना ठीक है, हो ठीक है। सकती है, ना कभी एक थी। अहम सवाल, देखिए इसमें तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन सबसे सुनवाई में जो पहली सुनवाई होगी उसमें क्या आप लोग की तरफ से मांग की जाएगी? मैंने आपको भी बतलाया कि सुनवाई आगे बढ़ रही है, रिप्लाई आ गया है और हम चाहते हैं कि उसको मंदिर स्थापित करने के लिए हम कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे और जो यथोचित कार्रवाई होगी वो करेंगे। आज हम पूरी कार्रवाई या क्या करेंगे इसके विषय में नहीं बता सकते हैं। ठीक है हरिशंकर जैन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने में। इस वक्त हमारे साथ मार्गदर्शक भोज उत्सव समिति भी हमारे साथ जुड़े में हेमंत दोराया जी। हेमंत जी, स्वागत है आपका। जिस तरह से ये मामला बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, उसको लेकर काफी द्वंद्व भी देखने को मिला, और खासकर उस दिन जिस दिन यहाँ पर शुक्रवार होता है और उस दिन बसंत पंचमी भी होती है, तो उस दिन ये मामला बड़ा द्वंद्व देखने को मिलता है। अब जिस तरह से अयोध्या का मामला, उस पर फैसला आया है, भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, काशी में भी वहां पर पूजा की इजाजत दे दी गई, पूजा भी शुरू हो गई है, और अब मथुरा की भी बात की जा रही है, तो कितनी उम्मीद आपको लग रही है यहाँ पर कि हिंदू संगठनों ने जो केस दर्ज किया है, सुनवाई भी शुरू हो गई है, कितना मजबूत आप लोग का दावा लग रहा है? भाई साहब, यदि देखा जाए तो हिंदुओं की पूजा अर्चना तो यहाँ पर अनवरत रूप से चल रही है। प्रति मंगलवार सत्याग्रह होता है, पूजा होती है, और यदि वो मंदिर है तो ही पूजा हो रही है, तो ही हिंदू समाज पूजा कर रहा है। इसलिए वो तो, लेकिन वहां पर नमाज भी हो रही है, वहां पर नमाज भी हो रही है। हाँ, नमाज भी हो रही है, क्योंकि वो तो क्या है, जीत की नमाज है, वो मस्जिद नहीं है, ये जीत की नमाज हो रही है, न तो उसके अंदर मीनार है। और जो पूर्व में जहाँ पर नमाज होती थी वो कमाल मौलाना का मकबरा अलग है, भोजशाला और कमाल मौलाना का मकबरा दोनों के सर्वे नंबर भी अलग अलग हैं। वो भोजशाला में जहाँ पर ये नमाज करते हैं वहाँ पर यज्ञ कुंड स्पष्ट रूप से बना हुआ है, धार्मिक चिन्ह बने हुए हैं, जिससे स्वयं प्रतीत होता है कि ये मंदिर था, मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। ये विवाद का कोई विषय नहीं है। यहाँ पर तत्काल प्रभाव से जिस प्रकार दिग्विजय सिंह ने हिंदुओं पे प्रतिबंध लगा दिया था नमाज को किससे प्रभावित होकर, तो यहाँ पर हमारे ही जो सरकारें हैं उन लोगों ने निर्णय लेकर, क्योंकि वो मंदिर है इसलिए नमाज पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त हमारे साथ प्रदेश महामंत्री किसान मोर्चा बीजेपी से दिलीप पटोदिया जी भी जुड़ गए हैं। दिलीप जी, अब जिस तरह से यहाँ पर अब धार का मामला भी यहाँ पर गूंज उठा है और कोर्ट में भी ये मामला जा चुका है, और जिस तरह से अब ये भी बात सामने आ रही कि बीजेपी की तरफ से अब एक मीटिंग में ये भी प्रस्ताव पास किया जाएगा कि जो काशी में चल रहा है और जो मथुरा में चल रहा है उसको लेकर भी एक प्रस्ताव पास किया जाएगा, क्योंकि अयोध्या में जो आप लोग का एक बड़ा मुद्दा था, एक जो बड़ी घोषणा थी, वो तो पूरी हो गई है, भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, भव्य राम मंदिर का निर्माण भी हो गया है, लेकिन अब भोजशाला जो धार का जो मुद्दा है, ये किस तरह से इसको बीजेपी आगे लेकर जाएगी? भोजशाला मां सरस्वती मंदिर की मुक्ति एवं इसके गौरव की पुनर्स्थापना के लिए धार जिला ही नहीं पूरे प्रदेश और राष्ट्र का हिंदू समाज का संकल्पित है। और इसके लिए धार के हिंदू समाज ने, कई हमारे हिंदू वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, कई ने राशों का सहन किए, किन्होंने 2-3 माह जेल में रहकर उस वक्त की तत्कालीन दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री के कार्यकाल में प्रताड़नाएं झेली है। और 18-19 फरवरी 2003 को संपूर्ण हिंदू समाज ने जो संघर्ष रोडों पे किया था, उसी का परिणाम था कि हिंदू समाज के बल पर भोजशाला में हिंदू समाज को पूजा, मंगलवार को पूजा का अधिकार मिला था। और वर्तमान में जहाँ तक हिंदू संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्गदर्शन में हमारे संपूर्ण हिंदू समाज भोजशाला में मां सरस्वती मंदिर की पुनर्स्थापना हो, इसके लिए केस भी लगा है। जहाँ तक कमाल मौलाना की मस्जिद का सवाल है, कमाल मौलाना नामक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था, ये गुजरात में रहने वाला व्यक्ति था। इसकी भोजशाला को तोड़कर यहाँ पर अनाधिकृत रूप से मुस्लिम समाज जो नमाज पढ़ रहे हैं, संपूर्ण हिंदू समाज की यह मांग है कि यह नमाज शुक्रवार को बंद होनी चाहिए। लेकिन 2003 से अगर देखें, बीच में अगर 1.5 साल सिर्फ कांग्रेस की सरकार रही है, 2003 से बीजेपी की सरकार रही है, और आप लोग सिर्फ एक दिन पूजा कर रहे हैं, तो क्या आप लोग ने, जब आपकी सरकार है, अभी भी आपकी सरकार है, इस बीच कभी ये मुद्दा नहीं गरमाया, कभी आप लोग ने हर दिन पूजा की मांग नहीं उठाई? अभी तत्काल पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने इंदौर में घोषणा की है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार इंग्लैंड से मां सरस्वती की मूर्ति भोजशाला में स्थापित हो, इसके लिए उन्होंने इंग्लैंड की सरकार को लिखा है, केंद्र की सरकार को लिखा है। और भारतीय जनता पार्टी, चाहे उमा भारती जी के नेतृत्व में भी, उमा भारती जी भी
भोजशाला में मां सरस्वती की मूर्ति स्थापना उसके लिए एक संकल्प भी थी। और भारतीय जनता पार्टी का संपूर्ण लाखों कार्यकर्ता है जो मध्य प्रदेश का, उनकी सबकी मांग है कि भोजशाला में मां सरस्वती की मूर्ति की स्थापना होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जिस तरह से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ और अब काशी की बात हो रही है, मथुरा की बात हो रही है, क्या इसलिए भोजशाला का ये मुद्दा अब उठाया जा रहा है? क्योंकि ठीक है, मांग की जा रही थी हर बार, लेकिन उस पुरजोर तरीके से मांग नहीं की जा रही थी। इसलिए मैंने वही जिक्र किया कि 2003 से आप लोग की सरकार रही है, लेकिन आप लोग की सरकार की तरफ से या बीजेपी की तरफ से कभी इसमें घोषणा पत्र में इसका जिक्र नहीं किया गया कि हम वहां पर नमाज बंद करवाएंगे और वहां पर हर दिन पूजा कराएंगे। लेकिन क्या अब ये तीनों बड़े मुद्दे, अगर अयोध्या का मामला वहां पर अब सुलझ गया है, इसलिए अब ये मुद्दा भी गरमा रहा है यहाँ पर? नहीं, देखो, केंद्र में एक राष्ट्रवादी विचार वाले नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो प्रदेश में भी राष्ट्रवादी विचार भारतीय जनता पार्टी की मोहन यादव जी के नेतृत्व में सरकार है। फिर इतना वही कह रहा हूं, इतना समय क्यों लगा इस मुद्दे को इस पुरजोर तरीके से उठाने के लिए? लंबा हिंदू समाज, यह आंदोलन हिंदू समाज का है और हिंदू समाज लंबे समय से संघर्ष कर रहा है कि भोजशाला में मां सरस्वती की स्थापना हो। और भारतीय जनता पार्टी का हमेशा समर्थन रहा है कि मां सरस्वती की मूर्ति भोजशाला में स्थापित हो। ठीक है, इसको लेकर कानूनी रूप से किस तरह से जाने वाले और क्या अब अगर ये विधानसभा की बात करें, हालांकि विधानसभा चुनाव भी हुआ है, लोकसभा चुनाव की बात करें, क्या उस क्षेत्र में ये मुद्दा गरमाएगा और ये लोकसभा चुनाव का एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है मध्य प्रदेश में? कानूनी रूप से राष्ट्रीय स्वयं संघ के मार्गदर्शन में हमारे हिंदू संगठन कोर्ट में गए हैं, कोर्ट में इसकी प्रक्रिया जारी है। और जहां तक लोकसभा और विधानसभा का चुनाव, लोकसभा के चुनाव का प्रश्न है, यह संपूर्ण हिंदू समाज की आस्था का प्रश्न है। यह मात्र चुनाव का प्रश्न नहीं है कि लोकसभा के चुनाव में मुद्दा बनना चाहिए। यह संपूर्ण हिंदू समाज का प्रश्न है और हिंदू समाज लंबे समय से संघर्ष कर रहा है। ठीक है, विकास गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ सवाल उनसे भी कर ले। विकास जी, जिस तरह से कह रहे हैं कि अब बीजेपी के जो नेता हमारे साथ जुड़े हुए कह रहे हैं कि अब ये सिर्फ बीजेपी का मुद्दा नहीं, पूरे हिंदू समाज का मुद्दा है, लेकिन क्या, क्योंकि 2003 से बीजेपी की सरकार रही यहाँ पर, आपने कभी इस मुद्दे को इस तरह से पुरजोर तरीके से उठते हुए देखा है? या फिर अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया है, काशी में भी पूजा शुरू हो गई है, इसलिए अब इस मुद्दे को भी पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है क्योंकि अब उम्मीद यहाँ ज्यादा बढ़ गई है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, हिंदू संगठन लंबे समय से इस मुद्दे को लेके हाई कोर्ट और इधर लगा हुआ है। तो अब देखना यही है कि राम मंदिर के बाद में अब भोजशाला को लेके तैयारियां पूरी कर ली गई है और मूर्ति को लाकर स्थापित करने की मांग कर रहे हैं हिंदू संगठन। ठीक है दिलीप जी, मूर्ति कब, जो आप कह रहे हैं कि मूर्ति लेकर आएंगे, ये मूर्ति पहले लाने का प्रयास क्यों नहीं किया गया और कब तक ये मूर्ति आ सकती है, क्या उम्मीद लगाया जाए? मैंने भाई साहब बताया ना, लंबे समय से हम संघर्ष कर रहे हैं और निश्चित रूप से माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मूर्ति जल्द से जल्द भोजशाला में स्थापित होगी। कानूनी प्रक्रिया भी, क्योंकि यह भोजशाला में आप जहां भी जाओगे, जो प्रमाण है वो संपूर्ण हिंदू समाज के प्रश्न में है और मां सरस्वती मंदिर यहाँ पहले था और अभी भी है, तो इसलिए हम पूजा कर रहे हैं। कानून का जो भी, कोर्ट का जो भी निर्णय आएगा और निश्चित रूप से हिंदू समाज के पक्ष में ही आएगा। ठीक है, लेकिन जिस तरह से हम देखेंगे अयोध्या का जो मुद्दा सुलझा है, उसके पहले कोर्ट की तरफ से कई कमेटियां गठित की गई थी दोनों पक्षों की तरफ से और बातचीत से एक हल निकालने का प्रयास किया गया था। यहाँ पर किसी तरह से कोई बातचीत की जाएगी ताकि बातचीत से हल निकल जाए? समय समय पर हिंदू समाज ने बातचीत की है, लेकिन मुस्लिम समाज को बड़ा दिल रखकर यहाँ पे नमाज बंद करनी चाहिए और सहर्ष उनको भोजशाला हिंदू समाज को सौंप देनी चाहिए। नहीं, लेकिन आपकी सरकार है, सरकार कोई कमेटी इसमें गठित करेगी बातचीत के लिए, दोनों पक्षों की तरफ से कोई कमेटी बनाकर? सरकार तो हमेशा बातचीत लगातार करते आई है। नहीं, लेकिन प्रॉपर कमेटी बनाकर, कमेटी बनाई जाए दोनों पक्षों की तरफ से, कोई एक पहल करेगी सरकार इसमें? मैं खुद स्वयं इस आंदोलन से जुड़ा हुआ और हिंदू समाज इस आंदोलन के लिए संघर्षरत है और हिंदू समाज जिस प्रकार से आंदोलन कर रहा है, चाहे कोर्ट की प्रक्रिया है और अभी भी हम लगातार मंगलवार को भोजशाला में जाकर मां सरस्वती की पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा करते हैं और यह आंदोलन संपूर्ण हिंदू समाज के बल पर समाज लड़ रहा है। ठीक है विकास, अगर हम बात कर ले भोजशाला के आसपास, हम बात कर ले जो रहवासी या फिर उस क्षेत्र की बात कर ले, वहां पर अभी लोगों की क्या राय है, लोग वहां पर क्या सोच रहे हैं? यहाँ पर लोगों की राय ये है कि भोजशाला में जल्द मूर्ति स्थापित हो। कई सालों से हिंदू समाज संघर्ष कर रहा है, तो अयोध्या में राम जी की मूर्ति के बाद अब भोजशाला की मूर्ति का इंतजार सभी लोगों को है। और मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि जब आप केस भी इस पर दाखिल हो चुका है?
मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हमारा जो पुराना साक्ष्य है उसके आधार पे हमें यहाँ पे नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए, और उनका भी पक्ष रखा गया है। ठीक है। और जिस तरह से हरिशंकर जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने कोर्ट में ये दाखिल किया था कि जब नमाज होती है तो उस वक्त कुछ ऐसे वहां पर निशाने जो मिटाने की कोशिश की जाती है, और ये बात हमने वहां पर रखी है। इसको लेकर मुस्लिम समाज या वहां के जो आसपास क्षेत्रवासी है उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जाता है? ये पूरा परिसर, बहुत सारा परिसर अभी एएसआई के उसमें है। अभी तो उन्होंने जिस प्रकार से उसको रखा है तो उसी के लिए वो मतलब कुछ भी ऐसा होता नहीं है। बाकी वो पक्ष हिंदू संगठन ने रखा है कि इसको साफ से मिटाने का किया जा रहा है। बाकी वो एएसआई के अधीन है तो पुरातत्व विभाग पूरा उस पर नजर बनाए हुए। ठीक है। सुरक्षा के इंतजाम कैसे रहते हैं जब वहां पर पूजा होती है, जब या फिर जब नमाज होती है? सिक्योरिटी लगा के रखी है पुरातत्व विभाग ने। जब भी नमाज होती है पूरा प्रशासन अलर्ट रहता है, पूजा होती है तो भी प्रशासन अलर्ट रहता है, तो किसी भी ऐसा लगता नहीं है कि कुछ हो रहा है। ठीक है। दिलीप जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? दिलीप जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी जी जी। दिलीप जी, किसी तरह से कोई प्रयास अभी तक किए गए इस मामले में ताकि मुस्लिम पक्ष के साथ बैठ के बातचीत की जाए और कोई समाधान निकाला जाए, या फिर सरकार की तरफ से कोई एक ऑफिशियल इसमें कोई, अगर हम देखें क्योंकि 2003 से आपकी सरकार है, इस मामले में आपकी सरकार होने के बावजूद किस तरह से इसमें काम किया गया अभी तक के? तो क्योंकि आप लोग की लंबे समय से मांग है, आप कह रहे हैं हिंदू संगठन की लंबे समय से मांग है, और बीजेपी भी चाहती है कि वहां पर पूजा हो, और इसको लेकर सरकार की तरफ से या बीजेपी की तरफ से क्या कुछ अभी तक पिछले कई दशकों में किया गया है? कई बार भोजशाला में एक खुदाई भी हुई है, वहाँ प्रमाण हिंदू समाज के पक्ष में मिले हैं, वहाँ हिंदू समाज की माँ सरस्वती की मूर्ति मिली है। और जब आप भोजशाला का दर्शन करेंगे तो आपको वहाँ माँ सरस्वती का वाद्य यंत्र, कई ऐसे प्रमाण स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। हमारा तो मुस्लिम समाज से मांग है कि उनको शहर से यहाँ से अपना दावा छोड़कर नमाज बंद करनी चाहिए, और जल्द से जल्द एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में हिंदू समाज को भोजशाला सौंप देनी चाहिए। ठीक है दिलीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विकास गुप्ता, आपके बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखना होगा जिस तरह से अब यहाँ पर भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण हो गया है, भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है अयोध्या में। काशी की बात चल रही, काशी में भी वहां पर व्यास तखाने में पूजा पाठ शुरू हो गई है, और अब मथुरा की भी बात की जा रही। तो वही मध्य प्रदेश में भी भोजशाला जो मुद्दा है ये बहुत लंबे समय से यहाँ पर चला आ रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से नमाज भी वहां पर होती है और वहां पर पूजा भी होती है, लेकिन अब हिंदू संगठनों की तरफ से मांग है, इसमें कोर्ट में अर्जी भी दाखिल कर दी गई है कि अब वहां पर नमाज बंद की जाए और पूरा का पूरा कब्जा हिंदू संगठन को दिया। देखना होगा ये मुद्दा किस तरह से आगे बढ़ता है और किस तरह से इसमें यहां पर दोनों तरफ से दलीलें पेश की जाती है। क्या सरकार की तरफ से कोई कमेटी भी बनाई जाती है दोनों पक्षों की तरफ से, जहां पर मिल बैठ के इसमें किसी तरह के नतीजे पर पहुंचे, कोर्ट से पहले कोई फैसला आ जाए? तमाम सवाल है, देखना होगा इस पर क्या कुछ होता है। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।